जिन स्वामी मुनि सुव्रत भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे नमी नेमि पारस जिन स्वामी नमी नेमि पारस करके भक्ति कर यहाँ बुलाया। अरिहंत सिद्ध आचार उपाय साधु परमेश धर्म जिनागम जिनवर मंदिर पर है मम दृष्टि हो मम में आन विराजो सजा से हृदय सजाया। नवदेव चरणिया करके भक्ति कर यहाँ बुलाया। अत्रमं सन्नियतो भाववस सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चलिए नैनों का कलश बनाया भक्ति का जल भरवाया अश्रुपूर कलशों से चरणों में आन चढ़ाया। मन जन्म जरा मिट जाए इस जग में मन अगलाया। नवदेव चरणिया करके भक्ति कर यहाँ बुलाया। ओम ह्रीं नौ देवी भुजन जलम निर्वापामिति। ओम ह्रीं नौ देवी संसार विनाशिने चंदन निर्वापामिति। ओम ह्रीं नौ देवी अक्षय पद प्राप्ते अक्षता निर्वापामिति। भैया बोलो। ओम ह्रीं श्री नवदेभ्यो कामान विदस्नाय पुष्पम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री नवदेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री नवदेभ्यो मोहंकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री नवदेभ्यो अष्टकर्म विनाशनाय धूपम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री नवदेभ्यो महामोक्ष फलम निर्पामिति। ओम ऋषि नवदेभ्यो अनर्प्रपाप्ते अर्घ्यम निर्पामिति। शीतल जलधारा करो सब जग शांति है। नवदेवों के चरण की देव करे नित सेव। शांति 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 धारा जूही के उड़ा सुमन सुमन में लाए। नवदेवों को चरण में पुष्पांजलि चढ़ाए। दिव्य पुष्पांजलि से जाप कीजिए। ओम ऋषि अरहं सिद्धचार्य सर्वसाधु जिन धर्म जिनगम जिन चैतन्य हे पार्थ तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। हे पार्थ तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है। अब दर्शन भिक्षा दो प्रभुवर तो नयन कटोरे लाया है। अब तो दूल्हा पाने को जो नयन कटोरे लाया है। हे पार्थ प्रभु के द्वारे पर ओम ह्रीं श्री नवदेवेभ्यो अनर्घ्यपद प्राप्ताय जय माला पूर्ण स्वाहा। बड़े पुण्य से हो यहाँ नवदेवों का दर्श। विमल बुद्धि पाने प्रभु करूं चरण स्पर्श इत्यादि पुष्पांजलि छिपामी। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, कल्याण मंदिर विधान की, आचार्य संघ की, आरिका संघ की। सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवसतैस्त्वयि वीक्ष्यतेऽपि गोस्वामनिस्फुरति तेजसि दृष्टिमात्रे चोरैरेवाशुपस्वा प्रबलायमाने। पढ़िएगा।
ओम ह्रीं हरमयीं एक तुच्छ विजाक्ष शक्ति से पारसना जनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति अनंत गुणधारी जिनराज भक्त पुकार करे महाराज परम गुरु हो जय जय पाठ प्रभु जय हो। ओम ह्रीं हरमयीं एक अनंत विजाक्ष शक्ति से पारसना जनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। एकल कभी करो एकल ना कभी करो बिहार खुद खुद गुरु कहे गुहार परम गुरु हो जय जय पाठ प्रभु जय। ओम ह्रीं हरमयीं एक ये विजाक्ष शक्ति से पारसना जनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति संतर सविनय करो प्रणाम बाबा नंदन को दिशा परम गुरु हो जय जय पाठ प्रभु जय हो। ओम ह्रीं हरमयीं एक सा विजाक्ष शक्ति से पारसना जनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। जिन शासन तरसते चौथा नदियां आए जिन पर का अभिषेक कराए परम गुरु हो जय जय पाठ प्रभु जय हो। ओम ह्रीं हरमयीं एक द्रव्य शक्ति से पारसना जनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। रुद्र ध्यान है अति दुखदाय त्याग करो होवे सुखदाय परम गुरु हो जय जय पाठ परम गुरु हो। ओम ह्रीं हरमयीं एक रवि शक्ति से पारसना जनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। सते स्वभाव बंदे सुर राय मेरु पर जानवन कराए परम गुरु हो जय जय पाठ प्रभु जय हो। ओम ह्रीं हरमयीं एक तैव शक्ति से पारसना जनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति स्वाहा। और नियम दो है रूप पितरागता के अनुरूप परम गुरु हो जय जय पाठ प्रभु जय हो। पाठ प्रभु चरणों जो आए हो पाठ प्रभु चरणों जो आए उसके सब संकट टल जाए परम गुरु हो जय जय पाठ प्रभु जय हो। ओम ह्रीं हरमयीं एक या शक्ति से पारसना जनेन्द्र अर्घ्यम निर्वापामिति ओम ह्रीं हरं नमो संभिनि सोदारणा ओम ह्रीं हरं नमो संभिनि सोदारणा ओम ह्रीं हरं नमो संभिनि सोदारणम ओम ह्रीं हरं नमो संभिनि सोदारणम ओम ह्रीं हरं नमो संभिनि सोदारणम ओम ह्रीं हरं नमो विसहर विस विनाश सायाणम संभिनि सोदारणम। अच्छी भक्ति करवा दी। मेरे सर पर रख दो बाबा मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा ओ मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा तेरा एहसान होगा बड़ा एहसान होगा। जलाऊं मैं प्रभु के नाम दीपक की ज्योति जलाऊं मैं प्रभु के नाम दीपों का थाल सजाऊं मैं प्रभु के नाम दीपक का थाल सजाऊं मैं प्रभु के नाम। वंदन है प्रभु को हम सबका बारंबार दीपक की ज्योति जलाऊं मैं प्रभु के द्वार। गुरु माँ का देखो रहा। चलिए पुण्याचक परिवार के अलावा सब लोग यहाँ पे आ जाए साइड में। सब लोग हमारे साथ है और हम पुण्य करेंगे। मात का प्राग प्रक्षालन भी आपको करने को मिलेगा। सभी लोग पीछे हट जाएं। चलिए शास्त्र भेंट कीजिए माता जी को। दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। चलिए मंदिर कमेटी के आदरणीय प्रेम कुमार जी साहब, जैनपाल जी साहब और हमारे सुजालपुर भैया जी, आइए आप यहाँ पे पुण्यायक परिवार का सम्मान करेंगे। हाँ जी, आदरणीय सागरमल जी साहब,
हो इनके माथे पे तिलक लगाना, इनके गले में माला पहनाना, इनके माथे माला पहनाना। यह है संस्कृति हिंदुस्तान की, ये है संस्कृति ये स्वागत में तालियां बजाना। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। माता जी के श्री चरणों में वंदनामी वंदनामी वंदनामी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कर लें। और जिनके पास विधान की पुस्तक नहीं है वो यहाँ से पुस्तक ले लें, यहाँ पुस्तक रखी हुई है। कमर को सीधा कर लेंगे, नेत्रों को बंद कर लेंगे और एक बार गुरुदेव का स्मरण करेंगे। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लें। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायणम्। ओम नमो वज्रायणम्। ओम नमो लोये सवशाहुणम्। ओम नमो लोहे सब साहुणम्। ओम नमो लोये सवशाहुणम्। ओम नमो लोहे सब साहुणम्। तीर्थंकरः श्रीपार्श्वनाथा भक्तित्रय सहितोऽहम् नमोस्तु गुरुवेहम् भो आचार्यः श्रीविनम्रसागरः भक्तित्रय सहितोऽहम् नमोस्तु गुरुवेहम् नमोस्तु गुरुवेहम् नमोस्तु गुरुवेहम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। कैसे जयकारा लगाना है? बोले देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन श्री वर्धमान भगवान की जय। बोले सूर्य गच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय। बोलिए भक्तामर वाले बाबा परम पूज्य चरणाचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की बोलिए अहिंसामयी जैन धर्म की जय। शमणी का विमल श्री माता जी की जय। आर्य का संघ की जय। पाठ करने के लिए तैयार हो जाएं। कल्याणी मंदिर मुरारी मवद्ध वेदी भीतावय प्रदम निंदित मंग्री पद्मम् यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुरासे स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्माद्दिशः कथमधीशे भवन्त्यधीशः मोहक्षयादनुभवन्
न पिनाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। अभ्युदितोऽस्मि तवेनाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसत्सङ्ख्यगुणाकरस्य। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेषु वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः। अस्तावमचिन्त्य महिमाजिनि संस्तवस्ते नमापि पाते भवतो भवतो जगन्ते। चलिएगा 8 नंबर छंद निकाल लेते हैं। चलिए दूसरा छंद कौन सुनाएगा? दूसरा छंद कौन सुनाएगा? रोज रोज बोलते हैं आप लोग जैन नगर में देख के आइए। अगर आपको लाइन बनानी नहीं आती है, व्यवस्थित बैठना नहीं आता, तो एक बार आप लोग जैन नगर में देखिएगा कैसे लाइन बनती है। हम यदि अनुशासन में बैठ पाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे सिखा पाएंगे? चलिएगा, बोलिएगा। महाराज जी को, भगवान जी को नमस्तु, महाराज जी को नमस्तु, माता जी वंदनामि, छुल्ली के मतलब इच्छा में। यस्य स्वयं सुर गुरु गरिमा भूराशे स्रोत सोम सुवित मतीर्नु विभु विधार्तुम तीर्थेश्वरस्य कमट स्वयं धुकेत तोसम तस्याम में किल संस्मरण करिष्ये। Try again, try again, try again, will be succeed. कोशिश करो, सफलता मिलेगी। अभी तो आपको पुराना वाला ही है। ऐसे चलिए बैठ जाइए। मस्मादृशा कथमधीश भवन्ति दिशा दृष्टोऽपि कौशिक यतिवादिवान्दो रूपं प्ररूपयति किल किम घर्मरस। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए भैया। आप तो नहीं सब हो शिथिली भवन्ति हिद्वर्तनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तोः षडेन निविदा अपि कर्म बन्धः। जन्तोः षडेन निविदा अपि कर्म बन्धः। सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग। सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भाग। मव्यागते वन शिखंडनी शिखंडिनी चंदनस्य। मव्यागते वन शिखंडनी चंदनस्य। हृद्वैते नित्वयि विभो शिथिली भवन्ति। हृद्वैते नित पढ़िएगा। हृद्वैते नित हृद्वैते नित्वयि विभो शिथिली भवन्ति। हृदवर्तन के बाद क्या है? क्या है? त्वयि है और त क्या है? आधा है।
तो कहाँ नी के साथ ताको पढ़ना है, क्योंकि जब संयुक्त अक्षर आ जाता है और संयुक्त अक्षर के पूर्व का वर्ग लघु हो वर्ण तो उसके साथ पढ़ा जाता है। हिद्वर्तनित पढ़िएगा, हिद्वर्तनित, हिद्वर्तनित त्वयि विभो शिथली भवन्ति। हिद्वर्तनित, हिद्वर्तनित त्वयि विभो शिथली भवन्ति। जन्तोः षडेन निविदा अपि कर्मे बन्धा। अब जंतु के बाद क्या है, विसर्ग है। तो विसर्ग के लिए कैसा बोलना, अपनी आवाज हा की आना चाहिए। जंतु षडेन निविदा अपि कर्मे बन्धा। बंधा, अब अगर बंधा अगर क्या होता, ह्रस्व होता तो बंधा, और क्या है बड़ा दीर्घ है तो कैसे पढ़ेंगे, बंधा, बंधा। जंतुः षडेन निबिडा अपि कर्मे बंधा। सत्यो भुजंगमे मया एव मध्ये भागो। सत्यो भुजंगम मया एव मध्ये भागो। मव्यागते वन सिखन दैनि जन्देनस्य। व्यागते वन सिखन दैनि जन्देनस्य। पढ़ना आ गया क्या? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? जब पूछेंगे तो नो प्रॉब्लम, और जब हम आपसे पूछेंगे तो क्या, मैनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अभी बता दीजिए एनी प्रॉब्लम। ये थोड़ा टफ है, इसको ही पढ़ना सीखेंगे। हित वर्तनी, हित वर्तनित, हितवर्तनित। हाँ में र है और दा आधा है और उआ है। हित हृत हितवर्तनित त्वयि विभो। हृदवर्तनित त्वयि विभो। आ गया पढ़ना? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हितवर्तनित त्वयि विभो शिथली भवन्ति। जन्तोः षडेन निबिडा अपि कर्मे बन्धा। सत्यो भुजंगमे मया एव मध्ये भागो। अब जो सत्यो है क्या है,
आधा दा है और या है, तो कैसे पढ़ेंगे? सत्यो सत्यो भुजंगमिमया इवि मध्य भाग मव्यागते वनशिखण्डेन चन्दनस्य। पुनः पढ़िएगा एक बार। एनी प्रॉब्लम? जोर से बोलो नो। अगर नो प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है तो बताइए कौन सी पंक्ति में प्रॉब्लम है। चलिए चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलें। चलते हैं। इसका फल देखेंगे। कुपितोपदंश विनाशक। पढ़िएगा, बोलिएगा। कुपितोपदंश विनाशक, कुपितोपदंश विनाशक। कह रहे हैं फल, क्या कह रहे हैं? कुपितोपदंश विनाशक। कुपित क्रोध से भरा हुआ भयंकर दंश सर्प क्रोध से भरा हुआ है। और कैसा है? भुजंग भय, काला सर्प, काला नाग जो क्रोध से भरा हुआ है, भयंकर है। ऐसे भुजंग भय नाश करने वाला ये छंद है। क्रोध कब आता है? कैसे आता है? सर्प को क्रोध कब आता है? क्या करें, क्या करते हैं कि क्रोध आता है? तो जब कोई छेड़ता है, जब कोई परेशान करता है, जब कोई उसे बाधा पहुंचाता है, तब सर्प को क्रोध आता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है कि बिन बोले जो बोलता है। कहीं ना कहीं कोई शावक, कोई व्यक्ति उसे परेशान करता है और बहुत ज्यादा परेशान करता है, और उस परेशानी के कारण सर्प को क्रोध आता है। और क्रोध जैसे ही आता है, क्रोध में वह अपनी पूंछ के बल खड़े हो जाता है। सर्प को जब क्रोध आता है, अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा और नहीं देखा होता तो वो खेल दो दिखाते हैं। जब कोई खेल दिखाता है, कोई सर्प वाला, कौन, किसी के सर्प वाला कौन होता है? सपेरा। सपेरा जब सर्प का खेल दिखाता है, और जब उसे दिखाया था तो वह कुंडली माल करके खड़ा हो जाता है। जब क्रोध आता है तो सर्प पूंछ के बल खड़ा हो जाता है और अपना क्या फन उठा लेता है। तो हम डर जाते हैं। सर्प से सब डरते हैं ना? सब डरते हैं। अरे भैया तुम सर्प से मत डरो, सर्प तुमसे ही डर जाता है। सर्प तुमसे ही डर जाता है। तुम्हारी आवाज सुनते ही सर्प बिल में प्रवेश कर जाता है। पहले सुनते थे कि सर्प आदमी को काटता है। पहले सुना जाता था कि सर्प आदमी को काटता है। अब सुनेंगे कि आदमी आदमी को काटता है। काटता है ना? पहले सर्प देखते ही भय होता था कि सर्प काट लेगा। आज आदमी को आदमी देख करके भय होता है। सर्प को देख के भय होता है, ये बात सच है, सबको भय होता है। लेकिन सर्प को देखते भय होता है, सर्प काट लेता है तो भय होता है। एक व्यक्ति की बात है, मैं सुना रही हूं। एक व्यक्ति को जब सर्प ने काटा,
सर्प ने काटा और सर्प ने काट लिया, उसको पता ही नहीं था कि सर्प ने काटा। उसको नहीं पता था कि बस ये था कि किसी ने काटा है, और उसको पता नहीं था, उसको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उसको भय ही नहीं हुआ, उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो चलता रहा, उसका जहर भी नहीं फैला। एक वर्ष बाद जिस जगह सर्प ने काटा था वह उस जगह पर पहुंचा और वहां से सर्प निकल रहा था, अपने बिल से निकल रहा था। सर्प को देखा कि ये बिल से निकल रहा है और उसने सोचा ऐसा तो नहीं कि इस सर्प ने हमें काटा हो। और उसने विचार आया और विचार के आते ही उसके परिणाम विष कैसे हो गए, जहर रूप हो गए, खराब परिणाम हो गए कि मुझे सर्प ने ही काटा था, मुझे सर्प ने ही काटा था। बार बार वैसे ही विचार आने लगे और विचार के आते ही वैसे ही उसका जो खून था जहर रूप हो गया, विष रूप हो गया और 10 मिनट में ही उसकी मृत्यु हो गई। 1 वर्ष पूर्व सर्प ने उसको काटा था, उसके वैसे परिणाम नहीं हुए, वैसे विचार नहीं हुए, और विचार नहीं हुए तो वो कुछ भी उसको नहीं हुआ। और जैसे ही उसने देखा कि सर्प ने मुझे काटा है और वैसे ही उसके परिणाम हो गए, वैसे ही विचार हो गए। कहा जाता है कि जैसे हमारे परिणाम होते हैं वैसे ही हमारे खून होता है, वैसे ही मांस होता है, वैसे ही हमारी खून उस रूप हो जाता है। अगर हम अच्छे परिणाम करते हैं तो हमारा खून उस वैसे ही परिणित हो जाता है, और खराब परिणाम करते हैं तो हमारा खून जहर रूप परिणित हो जाता है। उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सर्प से भय हो गया, उसे पहले ही नहीं पता था कि सर्प ने काटा है, और जैसे ही पता चला, जैसे ही उसने विचार किया कि सर्प ने काटा है, वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा भी होता है। एक बार आचार्य भगवान महावीर कीर्ति मुनिराज को काले सर्प ने डस लिया। भयंकर सर्प, जंगल में तपस्या कर रहे थे, सर्प ने डस लिया। वहां पर कुछ श्रावक लोग भी बैठे हुए थे। श्रावकों ने देखा कि गुरुदेव को सर्प ने काट लिया है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। गुरुदेव ने कहा, बेटा चिंता मत करो, जो होगा बढ़िया होगा, अच्छा होगा, और मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आचार्य भगवान के पास वहां पर उन्होंने कमंडल रखा था, कमंडल में पानी भरा पड़ा था, और जिस स्थान पर सर्प ने काटा था, उंगली में, हाथ की उंगली में सर्प ने अंगूठा में काटा था, और वो अंगूठा कहाँ रख दिया, कमंडल के पानी में डाल दिया। कमंडल के पानी में डाला तो लगभग 1 घंटे तक वो अंगूठा पानी में डाले रहे और मंत्रोच्चारण करते रहे। किसी को भी नहीं पता था कि आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं, और मंत्रोच्चारण करते करते 1 घंटे तक वो पानी काला पड़ गया। वो पानी काला पड़ गया, यानी पूरा जहर उस पानी में चला गया। और एक श्रावक को बुलाया और कहा, इस कमंडल के पानी को ऐसी जगह ले जाना कि जहां पर जीव जंतु पशु पक्षी नहीं हो, कि किसी जीव का, यदि, क्योंकि पशु पक्षी तो मुंह भी डाल लेते हैं, तो उन्होंने कहा ऐसी जगह जंगल में ले जाना कि वहां पर ना पेड़ पौधे हो, ना कोई जीव जंतु हो, कि इस विष का जो पानी है, जहर का पानी है, किसी के मुख पर ना पहुंच पाए, किसी का घात नहीं हो पाए। तो
वह व्यक्ति गया और जंगल में जहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं थे, जहाँ पर कोई पशु पक्षी नहीं थे, कोई मानव आदि नहीं था, ऐसे स्थान पर, ऐसे जंगल पर उस कमंडल के पानी को फैला दिया और कई बार उस कमंडल को साफ करके फिर पुनः उस कमंडल में पानी भरा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो विष भी जो आचार्य भगवान की सोच थी कि मंत्रोच्चारण के माध्यम से उस विष को क्या कर दिया, उस विष को उस कमंडल के पानी में करके एक तरफ फैला दिया और आचार्य भगवान को कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे भी होता है कि हमारे बस परिणामों का खेल है, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग का खेल है कि हम जैसे जैसे विचार करते हैं वैसे वैसे हमारी परिणाम बनते हैं, वैसे वैसे हमारे पॉजिटिव थिंकिंग, हमारे विचार अच्छे होते जाते हैं। तो जो सर्प होता है, काला नाग होता है, वो पावरफुल होता है। कैसा होता है? पावरफुल होता है। उसकी आंख में डिजिटल कैमरा होता है, उसकी आंख में डिजिटल कैमरा होता है। 7 भव तक उसको स्मरण रहता है, 7 भव तक स्मरण कर लग रहता है। यदि किसी व्यक्ति ने उसको परेशान किया अथवा उसके द्वारा मरण हो गया तो उसकी आंख में फीड हो जाता है, उसकी आंख में फीड हो जाता है। अगर कोई नाग नागिन का जोड़ा है और नाग और नागिन में से किसी एक की मृत्यु अगर हमारे द्वारा हो जाती है तो उसकी आंख में फीड हो जाता है। अगर नागिन को समाप्त किया तो नाग की आंख में फीड हो जाता है कि इसने हमारी पत्नी को की मृत्यु की है, और फीड हो जाता है। और फीड के द्वारा क्या होता है, वह कभी भी उस भाव में भी, अगले भाव में भी और अगले भाव में भी 7 जन्मों तक जैसे ही वो व्यक्ति का चेहरा देखता है और उसे यदि स्मरण आ जाता है, उसकी मेमोरी इतनी शार्प होती है कि उसे स्मरण आ जाता है और वह बदला ले लेता है। तो वह पावरफुल शक्ति होती है। आपकी होती कि नहीं पावरफुल शक्ति? होती है। आप में नहीं होती है, नाग में होती है वो पावरफुल शक्ति। ऐसी शक्ति होती है कि वह कभी भी बदला ले लेता है। और कहते हैं कि यदि हम लोग वाहन चलाते हैं, चलाते हैं ना, वाहन चलाते हैं, कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं है कि गाड़ी के नीचे कौन सा जीव जंतु आ गया। जब हम लोग कभी विहार करते हैं और विहार में देखते हैं कितने सर्प मरे पड़े हुए हैं, कितनी सर्प मरे पड़े हुए हैं, और बरसात के मौसम में तो गिनती ही नहीं होती है। इतने बड़े बड़े सर्प मरे पड़े रहते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमसे मरे हैं, हमें पता ही नहीं रहता है कि ये हमसे मरे हैं। और जाने और अनजाने में हमने अनजान में भी सर्प को मार दिया है। तो कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि काल सर्प दोष आ जाता है। क्या आता है? काल सर्प दोष आता है। और काल सर्प दोष आता है जिसकी कुंडली में उसकी अकाल मृत्यु होती है, अकाल में मरण हो जाता है। तो कहते हैं कि काल सर्प दोष आ जाता है। किसी को आंशिक होता है, किसी को पूर्ण होता है। जिसकी कुंडली में काल सर्प योग होता है उसको क्या होता है, उसकी अकाल में भी मृत्यु होती है। और उसके जो कार्य हैं, कौन से कार्य, बहुत से कार्य करता है। आप लोग
सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं, और आप सोचते हैं कि जितने हम कार्य कर रहे हैं उसकी सफलता आपको मिल जाए, फिर भी सफलता नहीं मिलती। क्या कारण है? यही कारण है कि आप बहुत कार्य करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, मेरा आपको सफलता नहीं मिलते हैं। आप सुबह से शाम तक व्यापार करते हैं पर आपको सफलता नहीं मिलती है, आपको धन की प्राप्ति नहीं होती है। क्या कारण है? यही कारण है कि आपने कभी ना कभी पंच इंद्रिय जीव का घात किया होगा और अधिक से अधिक सर्प की मृत्यु की होगी, और पंच इंद्रिय जीव की मृत्यु की होगी, इसलिए आपकी कुंडली में सर्प काल सर्प योग बना, और इस कारण आप बहुत परिश्रम करते हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है। विद्यार्थी पूरे वर्ष तक सफलता करता है, पूरे वर्ष तक पढ़ाई करता है और बहुत पढ़ाई करता है। बहुत से लोग गुरुदेव के पास आते हैं और कहते हैं गुरुदेव हमारे विद्यार्थी मेरिट में आ जाए, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए, लेकिन ये बहुत पढ़ाई करता है लेकिन सफलता नहीं मिलती है। पर जब जाता है एग्जाम देने जाता है और भूल जाता है। इसका यही कारण है कि उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं आंशिक या पूर्ण काल सर्प योग है, इसलिए बहुत परिश्रम कर रहा है और सफलता नहीं मिल रही है। यही कारण है। तो इस काल सर्प दोष से निवारण के लिए भी हमारे आचार्य भगवंतों ने उपाय बतलाए हैं। उपाय ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए। काल सर्प योग निवारण के लिए सबसे पहले यदि आपको मालूम है और यदि आपको मालूम नहीं है, आपकी कुंडली में आपको पता चल गया है कि काल सर्प दोष योग है, तो आप गुरुदेव के पास जाइए और अपने गलती का प्रायश्चित कीजिए। प्रायश्चित लेने से हमारे दोषों का निवारण हो जाता है। और अगर आप गलती का प्रायश्चित ले लेंगे, आपको गुरुदेव प्रायश्चित दे देंगे, और जो प्रायश्चित देंगे आप उसको कीजिए और आप करेंगे तो निश्चित है कि आपको आपका काल सर्प दोष भी हटेगा। आप भगवान पार्श्वनाथ की आराधना कीजिए, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ कैसे हैं? कैसे हैं? उपसर्ग के निवारण करता है। भगवान पार्श्वनाथ की आराधना कीजिए, कल्याण मंदिर विधान की आराधना कीजिए, कल्याण मंदिर स्तोत्र की आराधना कीजिए, भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति कीजिए। आप लोग अभी 45 दिन तक पार्श्वनाथ भगवान की आराधना कर रहे हैं, कल्याण मंदिर विधान के माध्यम से निवारण कर रहे हैं। आप लोग ये समझिए कि आपके लिए सफलता ही सफलता मिलेगी, ये निश्चित है। और यदि आपको ये करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिलती है, तो आप गुरुदेव के पास जाकर के प्रायश्चित लीजिए, और प्रायश्चित लेकर के आप अपनी जो भी प्रायश्चित मिले उसको पूर्ण कीजिए, तो निश्चित है कि आपका काल सर्प दोष का निवारण होगा। अकाल मौत से अगर बचना है, अकाल मौत से अगर बचना है, तो आपको कुछ ये तो करना ही पड़ेगा। भगवान पार्श्वनाथ की आराधना कर लिए। और हमारे मंदिर में तो मूल नायक कौन है? कौन है? पार्श्वनाथ भगवान। और गुरुदेव की इतनी कृपा आप लोगों पे ऊपर बरसी है कि माता जी को आपके पास भेजा और भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करने के लिए कह दिया। गुरुदेव ये भी कह सकते थे कि भक्तामर शिविर लगाइए, ये भी कह सकते थे, पर उन्होंने देखा कि यहाँ शंकराचार्य में भगवान पार्श्वनाथ मूल नायक हैं, और जो मूल नायक हैं तो भक्तों को उनकी भक्ति करना ही चाहिए। और भगवान की भक्ति की, और हम लोग कितने दिन तक? एक दिन तक नहीं, 2 दिन तक नहीं, 1 हफ्ते तक नहीं, 10 दिन तक नहीं, 15 दिन तक नहीं, 1 महीने तक नहीं, कितने दिन तक? 45 दिन तक
44 दिन तो अलग अलग पुण्यार्जकों का विधान होगा और 45वें दिन जिन जिन ने 44 दिन तक विधान किया है वो सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर के, और जिन जिन को भी अपने दोष को दूर करना है, जिनको भगवान की भक्ति करना है, उस सामूहिक विधान में बच्चे जरूर बैठे, बच्चे लोग जरूर बैठे, और जो व्यापारी लोग हैं वो भी जरूर बैठे, जितने भी व्यापारी लोग हैं वो भी जरूर बैठे। और महिलाएं काय को छोड़ें, महिलाओं को तो बहुत ज्यादा रुकावट होती है, हर चीज की रुकावट है। तो जो रुकावट होती है उन रुकावट से बचने के लिए हमें ये वाला विधान अवश्य करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं जाप की ओर। इसकी जाप है ओम ह्रीम अर्हम नमो, ओम ह्रीम अर्हम नमो, उन्नगदहारिणम, उन्नगदहारिणम, पादानुसारिणम, पदानुसारिणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो, उन्नगदहारिणम, पादानुसारिणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो, उन्नगदहारिणम, पदानुसारिणम। ये बताओ, आपके मुख है ना, सबके पास है, घर पे छोड़ के तो नहीं आए? ऐसा लग रहा है कि घर पे छोड़ आए। कोई और सुन रहा हो आपकी वाणी तो कैसे बोलना है? आपके जैसे विचार होंगे वैसे ही आप यदि जोर से बोलेंगे, जितनी जोर से बोलेंगे वैसे ही असर होता है। ओम ह्रीम अर्हम नमो, उन्नगदहारिणम, पदानुसारिणम। आ गया पढ़ना? नहीं आया? शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? अपन तो शॉर्ट वाले हैं ना। एक शॉर्ट मेमोरी वाले होते, एक लॉन्ग मेमोरी वाले होते हैं। शॉर्ट मेमोरी वाले पता कौन होते हैं? शॉर्ट मेमोरी वाले वो होते हैं जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और बस 4-5 दिन तक याद रहता है। शॉर्ट मेमोरी वाले होते हैं, केवल 4-5 दिन याद रहता है और समाप्त हो जाता है, फिर पूछो तो पता ही नहीं है। और एक लॉन्ग मेमोरी वाले होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो सुन करके पहले सुनते हैं, पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं और बार बार उसको दोहराते हैं, बार बार दोहरा करके लिखते हैं, दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, और जब तक याद नहीं हो जाता है तब तक याद करते हैं। और सालों साल वो मेमोरी रहती है, वो भूलते नहीं हैं, वो कभी भूलते नहीं। ऐसे लॉन्ग मेमोरी वाले हैं, अपन तो भैया शॉर्ट वाले हैं, है कि नहीं? आज पढ़ाया और कल खत्म, याद ही नहीं होता है। माता जी याद नहीं होता है, बहुत कठिन है। अरे भैया तुम लोग तो बहुत पढ़ते हो। कोई एडवोकेट की पढ़ाई करता है, कोई जज की पढ़ाई करता है, कोई पीएमटी की पढ़ाई करता है, कोई नेट की पढ़ाई करता है, कोई कलेक्टर की पढ़ाई करता है। तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हो। कोई डॉक्टर की पढ़ाई करता है, कोई इंजीनियर की पढ़ाई करता है। इतनी बड़ी बड़ी तो पढ़ाई करते हो और 4 लाइनों के लिए कहते हो कि याद ही नहीं होता है। अरे भैया संस्कृत सीख लो, ये संस्कार वाली भाषा है, ये हमारी संस्कार वाली भाषा है। एक बार यदि संस्कृत पढ़ना सीख लिया तो हमेशा हमेशा के लिए पढ़ना सीख लिया। आप कोई भी चीज़ अगर संस्कृत की पढ़ोगे तो आप कहोगे कि ऐसा पढ़ाया था, हमें ऐसा पढ़ना है।
लेकिन दिमाग से पढ़ोगे तो। ये ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिण, ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिण। पढ़ना आ गया सबको? सभी पढ़िएगा जोर से। ओम ह्रीम अर्हम नमो उन्न गदहारिणम, यानी उन्न गदहारिणम भुजंग भय नाश हेतु, भुजंग भय नाश हेतु पदानुसारी रिद्धि उद्धारी जिनों को मेरा नमस्कार होवे। ये जो जाप है परस्पर विरोध का नाश करने वाली जाप है। परस्पर में क्या होता है? विरोध हो जाता है। आपस में पति पत्नी का क्या हो जाता है? विरोध हो जाता है। आजकल तो बहुत चल रहा है, बहुत चल रहा है। अभी एक दिन सुना था कि एक पति ने पत्नी से कहा कि चाय बना दो। क्या कहा? चाय बना दो। पत्नी ने कहा अभी थोड़ी देर रुक जाओ, फिर बना देंगे, अभी मुझे बहुत काम करना है, थोड़ी देर रुक। बोल नहीं, बनाना पड़ेगा। उसने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, अभी बना। और दोनों की बहस हो गई, और वो बहस इतनी हो गई, इतनी हो गई कि वो अदालत में पहुंच गई। अदालत में पहुंच गई और दोनों एक दूसरे ने कहा हमें तलाक लेना है। बात कितनी सी थी? कितनी सी थी? चाय बनाने की इतनी सी बात। आजकल तो क्या है? आजकल लोगों में एडजस्ट का समय ही नहीं है। लोगों की भावनाएं ही समाप्त हो गई। एक दूसरे की क्या भावनाएं हैं? इतनी छोटी सी बात कि चाय की बात थी और पत्नी ने कहा अभी थोड़ा सा हम झाड़ू पोंछा कर लें, सफाई कर लें, उसके बाद बना देंगे। और तू मैं हो गई, और तू मैं इतनी बढ़ गई कि अदालत में पहुंच गई। और जज ने पूछा क्या हो गया भैया? तो कहा कि नहीं, हमें तो तलाक लेना है। तलाक तक स्थिति पहुंच गई। तो आज संवेदना ही नहीं है, सहनशीलता ही नहीं है। एक दूसरे में बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है। तो आजकल व्यक्ति जरा जरा में आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। जरा जरा में किसी ने कुछ कहा और आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है। कोई नहीं भी कहे, पता ही नहीं है अपने माता पिता को, पता ही नहीं है कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, हमारी बेटी क्या कर रही है, कोई बात ही नहीं होती है और आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। और आजकल 1 और 2 बच्चे और वो ही चले जाते हैं। विचार करो कि वो तो चले गए, माता पिता के लिए 6 महीने की जेल कर गए, माता पिता के लिए 6 महीने की जेल कर गए और पूरे परिवार के लिए पुण्य से रोक दिया। विचार करो। और वो जीव कहाँ जाएगा ये भी विचार करना चाहिए। कहाँ जाएगा? संक्लेशता में मृत्यु हुई, और संक्लेशता में जब आत्मघात करते हैं तो वो कहाँ जाता है? नरक और निगोद और व्यंतर देव बनता है। विचार कीजिए। तो आत्महत्या से बचना चाहिए। ये जो काल सर्प योग है ये आत्महत्या को निमंत्रण देता है, अकाल मौत करवाता है। इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। कह रही हैं परस्पर विरोध, परस्पर भाई भाई में विरोध हो जाता है, सास बहू में विरोध हो जाता है, बहन भाई में विरोध हो जाता है, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं। 2 भाई हैं और 2 भाई भी अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग रोटी बनने लगती है, विरोध हो जाता है। तो ये परस्पर विरोध को नाश करने वाला ये छंद है। कैसे पढ़ना?
इस भावना से पढ़ना, हे भगवान, हे भगवान, मेरे बोलना नहीं है, मेरे अंतरंग में जो परस्पर में विरोध चल रहा है, आपस में विरोध चल रहा है, आपस में एक दूसरे में जो तनाव चल रहा है, हे भगवान मेरा वो तनाव दूर हो जाए, समाप्त हो जाए। और इस भावना के साथ आप बार 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 वो भावना करेंगे। जैसे कि भावना युग में क्या कराया जाता है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बार बार कहते हैं, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं शांत हूँ, बोलते हैं ना भावना युग में। ऐसे ही इस भावना के साथ कि मेरा परस्पर का विरोध समाप्त हो जाए और जो शत्रु का भय, शत्रु से हमें भय होता है, और शत्रु का भय भी समाप्त हो जाता है। यानी जो हमारा शत्रु है, ये जाप करने से, अपनी ऐसी भावना करने से, भाव बनाने से शत्रु का मन भी अच्छा हो जाता है। और जिसके यहाँ संतान नहीं होती है, निसंतान होता है, उसको भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। किसी को कोई तकलीफ है, किसी को दमा है, चर्म रोग है, उसका चर्म रोग भी दूर हो जाता है। और कोई बहुत व्यापार करता है, सफलता नहीं होती है, तो लक्ष्मी प्रदायक ये छंद है और अनेक प्रकार की परेशानियों की मुक्ति दिलाने वाला ये छंद है। तो और पदानुसारीणम, पदानुसारीणम, एक पद का ज्ञान होते ही सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है। जैसे हमने क्या भक्तामर, क्या किया, भक्तामर, और भक्तामर पढ़ते ही, भक्तामर याद करते कि भक्तामर, तो भक्तामर के अंदर क्या क्या है, 48 छंद हैं, बसंत लिखा छंद में है, आचार्य मान तुम द्वारा रचा गया है, 7वीं शताब्दी में लिखा गया है, 2688 अक्षर हैं, 4032 मात्राएं हैं, और प्रत्येक छंद में वृद्धि मंत्र हैं, जाप हैं, और प्रत्येक छंद का अलग अलग इस प्रकार का भावार्थ है। ऐसे तो उस भक्तामर का नाम पढ़ते ही पूरे भक्तामर का स्मरण आ जाना। कोई ग्रंथ पढ़ा और ग्रंथ का नाम पढ़ते ही, जैसे कि कर्म कांड पढ़ा और कर्म कांड का नाम पढ़ते ही कि इसमें इतनी गाथाएं हैं, कर्म प्रकृतियों का विवेचन किया गया है, बंध उदय सत्य का विवेचन किया गया है, इस प्रकार से पूरे कर्म कांड का ज्ञान हो जाना, यह है पदानुसारीणम। कहते हैं एक पद का ज्ञान होते ही संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान हो जाना। कहते हैं कि द्वादशांग का जिसे ज्ञान होता है, क्या, द्वादशांग, द्वादशांग, द्वादशांग में कितने अक्षर होते हैं, 112 करोड़। संपूर्ण द्वादशांग में 112 करोड़ 83,621 श्लोक होते हैं। 112 करोड़ 83,58,5 पद होते हैं। 112 करोड़ 83,58,5 पद होते हैं संपूर्ण द्वादशांग में। 112 करोड़ 83,58,5 पद होते हैं। अपन लोग पढ़ते हैं ना श्रुत भक्ति में, क्या पढ़ते हैं, कोटिशतम द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि 37
त्रिधिकानि चैव पञ्चाशीदस्तौ च नमामि। पञ्चाशीदस्तौ सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। कोटिशतं द्वादश यानी 112 करोड़ 83,58,005 पद होते हैं। इन दोनों पंक्तियों में ये बताया गया है। पूरे द्वादशांग में इतने पद होते हैं और एक पद के अक्षर लिख लीजिए 1634 करोड़ 83,07,888 पद होते हैं। एक पद के अक्षर कितने होते हैं? एक पद के अक्षर 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर होते हैं। 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर होते हैं। ठीक है ना? द्वादशांग में एक बार फिर से सुन लीजिए 112 करोड़ 83,58,005 पद होते हैं। 1 1 2 8 3 5 8 0 0 5 5 इतने क्या होते हैं? द्वादशांग में अक्षर होते हैं। और एक पद के कितने अक्षर होते हैं? 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर होते हैं। इस तरह संपूर्ण द्वादशांग में द्वादशांग बहुत बड़ा है। 11 अंग और 14 पूर्व के जो धारी होते हैं उन्हें द्वादशांग कहते हैं। यानी जो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं वो 11 अंग और 14 पूर्व के धारी हुआ करते हैं। एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। कितने? एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। इस तरह से और समय भी हो रहा है, अपनी गति से बढ़ रहा है। अर्थ की तरफ चलते हैं। ये जो रिद्धि है, पदानुसारी रिद्धि है, ये ईहा और अवाह, ईहा और अवाह वर्णी ज्ञान के क्षयोपशम से होती है। कौन से? ईहा और अवाह कर्म के क्षयोपशम से होती है। ये वाली जो रिद्धि है, ईहा मतलब चिंतन और तर्क, एक अवग्रह होता है, उसके बाद ईहा होती है, फिर अवाह होता है। यानी जो अवग्रह होता है केवल दर्शन मात्र से होता है। अवग्रह केवल दर्शन, जैसे मात्र किसी की चोटी देखी, किसी की चोटी देखी, मात्र चोटी देख करके दर्शन किया कि चोटी देखी है। चोटी देखी, अब ये पता नहीं चोटी है या पूछ है, पता नहीं है, पता नहीं है क्या है ये पता नहीं है। अवाह ईहा, ईहा का मतलब है कि फिर हमने चिंतन किया कि चोटी है या पूछ है, क्या है, चोटी है कि पूछ है, फिर हमने किया कि क्या है, चोटी है, पूछ नहीं है। ये हो गया चिंतन और तर्क के माध्यम से चोटी है। फिर अवाह, निर्णय किया कि चोटी ही है, ये निर्णय हो गया। पहले मात्र देखा कि क्या है पता नहीं है, फिर चिंतन और तर्क किया कि क्या चोटी है, पूछ है, चोटी है, पूछ है, बार बार चिंतन कर रहे हैं, उहा पोए कर रहे हैं। उहा पोए होना है ईहा, और फिर निर्णय हो गया अवाह ज्ञान के माध्यम से कि ये चोटी ही है। किसकी चोटी है? महिला की चोटी है, ये निर्णय हो गया। और फिर आता है धारणा, कालांतर में जो निर्णय हो चुका है उसको कभी भी नहीं भूलना। ये है ईहा और अवाह ज्ञान के मच्छयोपशम से ये रिद्धि प्राप्त होती है। अर्थ देख लेते हैं।
अभी नहीं, पहले यही वाला। हे भगवान हित वर्तनी कह रहे हैं, हृदय में आ जाने पर, हृदय में आ जाने पर जंतु हो प्राणियों के सघन कठोर निबिड़ा भी अपी कर्म बंधन छड़ी न, कर्म बंधा, कर्म बंधन क्षण भर में शिथिली भवंती, शिथिल हो जाते हैं। इव जैसे वन शिखंडनी मयूर के चंदनस्य, चंदन के मध्य भाग, मध्य भाग में अव्यागति आ जाने पर सर्पों की कुंडलियां भुजंगमया, सर्पों की कुंडलियां सद्या शीघ्र ही शिथिल हो जाती हैं। हे भगवान, हे भगवान जैसे, हे भगवान जैसे चंदन के पेड़ पर, हे भगवान जैसे चंदन का पेड़ कैसा होता है, कैसा होता है, सुगंधित होता है, और जहां सुगंधी होती है वहां सर्प आ जाया करते हैं। चंदन के बाग के पहले ही अपन कितनी दूरी से ही सुगंधी आने लगती है, इससे हमें एहसास हो जाता है कि वहां पर चंदन का बाग है, चंदन के वृक्ष हैं। और अधिकतर चंदन के वृक्ष पर ही सर्प लिपटे हुए रहते हैं। तो कहा जा रहा है, हे भगवान जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सांप के बंधन मयूर के आते ही, मोर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं। हे भगवान जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सर्पों के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं। हे भगवान जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सर्प के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं। हे भगवान चंदन के पेड़ पर मयूर के आते ही पेड़ पर लिपटे सांप के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही हे भगवान जो भक्त आपकी भक्ति करता है, हे भगवान जो भक्त आपकी भक्ति करके हृदय में आपको बसाता है, उसके हृदय में आपके आते ही कर्मों के बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। हे भगवान जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सर्प के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं। हे भगवान जैसे चंदन के पेड़ पर मयूर के आते ही सर्प के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। हे भगवान जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सर्प के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। हे भगवान जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सर्प के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। एक बार सतर्क मुद्रा में बैठ जाएं और ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे, ओंकारमय वाणी का उच्चारण करेंगे, भगवान की वाणी का उच्चारण करेंगे। शक्ति की प्राप्ति के लिए, हम ऊर्जा के ग्रहण करने के लिए इस भावना के साथ, हे भगवान जो भी हम पढ़ें वह हमें याद हो जाए, इस भावना के साथ ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। कमर को सीधा कर लेंगे, नेत्रों को बंद कर लेंगे, लंबी सांस लेंगे। ओ
हे भगवान, अभी आपको नहीं बोलना, हमारा सुनिए। हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सांप के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं। हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर सांप के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं। हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सांप के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में जो भक्त आपके हृदय में आता है उसके कर्म के बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे, हे भगवान, हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सर्प के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं। हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सर्प के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सांप के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं। हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सर्प के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। वहां चित्र की तरफ देखिएगा, चित्र की तरफ देख करके मयूर एक सर्प पर बहुत सारे सर्प लिपटे हुए हैं। मयूर, क्योंकि सर्प का शत्रु कौन है? मोर, और मोर को आती सर्प ढीले पड़ रहे हैं, सर्पों के बंधन ढीले पड़ रहे हैं और भय से घबरा कर इधर उधर भाग रहे हैं। और एक तरफ भक्त बैठा हुआ है, भगवान बैठे हुए, भगवान ध्यान कर रहे हैं और भगवान के देव हैं और कर्मों से कर्म श्रावक बैठा हुआ है और सभी ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र कर्मों से के बंधन से कर्मों के बंधन पड़े हुए हैं और उस बंधन से वो भक्त भक्ति कर रहा है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा है और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते ही उसके जो कर्मों के बंधन थे वो धीरे 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 करके ढीले पड़ गए और ढीले पड़ते हुए एक एक करके कर्मों के बंधन शिथिल हो गए, ढीले पड़ गए और ढीले पड़ते एक एक करके कर्मों के बंधन समाप्त हो रहे हैं। तो ऐसे फिर से एक बार देखेंगे। हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे सांप के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में आते ही कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। आ गया समझ में? सभी को समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कौन बताएगा? हाँ बताइए भैया। इच्छा में। हे भगवान, जैसे ही चंदन के पेड़ पर लिपटे सर्प के बंधन मयूर के आते ही ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही भगवान के हृदय में आते ही कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ पीछे से। हे भगवान, हे भगवान, जैसे चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सर्प का मयूर के आते ही कर्म के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही हे भगवान आपके हृदय में आने से हमारे बंधन ढीले पड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? एक और। हाँ। नमोस्तु आचार्य जी को नमोस्तु, माता जी को वंदनामि। हे भगवान, जैसे मयूर हे भगवान, चंदन के पेड़ पर चंदन के पेड़ पर लिपटे हुए सर्प भी मयूर आते ही बंधन ढीले पड़ जाते हैं, वैसे ही आपके हृदय में आकर हमारे कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हृदय में ये भाव करता है, चाहे सर्प का जहर हो, चाहे बिच्छू का जहर हो, चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे किसी प्रकार की कोई परेशानी हो अथवा बच्चों को नजर आदि लग जाती हो, तो 21 बार इस मंत्र को पढ़कर 21 बार पहले सिद्ध करके पढ़ करके फिर
सर्प डसे आदमी या कोई भी हो उतार दीजिए नजर, या सब चीज दूर हो जाती है। चलिए पढ़ते हैं। मोर जहाँ पर आते हैं सर्प वहाँ घबराते हैं, गुरु यहाँ पर आते हैं सर्प वहाँ घबराते हैं। मोर जहाँ पर आते हैं सर्प वहाँ घबराते हैं, और जहाँ पर आते हैं सर्प वहाँ घबराते हैं। बंधन खुद खुल जाते हैं, बंधन खुद खुल जाते हैं, बंधन खुल जाते हैं, बंधन खुद खुल जाते हैं। प्रभु जब हृदय समाते हैं कर में बंद मिट जाते हैं, प्रभु जब हृदय समाते हैं कर्म बंद मिट जाते हैं। प्रभु जब हृदय समाते हैं कर में बंद मिट जाते हैं, प्रभु जब हृदय समाते हैं कर्म बंद मिट जाते हैं। प्रभु को जो ध्याए हो प्रभु को जो ध्याए चिंता में नहीं पाए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। पाशे प्रभु को हो पाशे प्रभु को हम शीश झुकाए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याण जिसने मोह मिटाया सारा निज अनुभव पाया निज प्यारा, उनने भी नहीं गुणगान गाए हे प्रभु तुम गुणमय भंडारा। प्रलय काल मरु जब चल जाए पानी निकल सभी बह जाए, सागर में तब रत्न दिखे पर कोई उनको गिन नहीं पाए। मोयनीय कर मादिका नष्ट कर दिया ना, उन प्रभु पायुष जिनेश को करो विनम्र प्रणाम, करो विनम्र प्रणाम, करो विनम्र प्रणाम। जाप करेंगे। अपने दोनों हाथ कहाँ रखना है? पहले आंखों पर फिर मस्तक पर। ओम ह्रीम अर्ह्यम नमो, ओम ह्रीम अर्ह्यम नमो जिनाना पदानुसारिणम, ओम ह्रीम अर्ह्यम नमो जिनाना पदा, ओम ह्रीम अर्ह्यम नमो पदानुसारिणम, 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 ओम ह्रीम सम्यक दर्शनं, ओम ह्रीम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम ह्रीम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम ह्रीम सम्यक चारित्राय नमः। और इसी भावना के साथ मैं जो भी मैंने पढ़ा है, याद किया है, स्मरण किया है, इसी भावना के साथ अपने दोनों हाथों को रगड़ें और रगड़ने के पश्चात पूरे शरीर को स्पर्श करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। मैंने जो भी पढ़ा मेरे दिमाग में मस्तिष्क में फीड हो जाए, बस इसी भावना के साथ। बोलिए देवाधिदेव एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग अपने स्थान तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो, हे जिनवाणी भारती तोरे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव बजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालो सदा
यही मोक्ष का बंध, यही मोक्ष का बंध। द्वादश जिनवाणी माता की की जय। 9 बार नमो पंथ पढ़ लीजिएगा सभी। राज्य बताते जैन धर्म की है गुरु शान, हो विनम्रित रैती सजाते, हो विनम्र कर का सम्मान, गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ, चरणों करूं विनम्र प्रणाम। ओम रूम परम पूज्य आचार्य भगवान उच्चारण चर 108 श्री विनम्र सागरती भरेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वापयामि। स्वाहा। और शाम की क्लास जैसे लगती है उसी समय 6:15 बजे आप सभी को पधारना है। उसके